अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बेरेटॉन कराची की तरफ से 2-3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें बताया गया कि बेरेटॉन कराची एक नया प्रोजेक्ट देने वाला है कि जो कमिंग सून है। इस अनाउंसमेंट के बाद, इस खबर के बाद बेरेटॉन कराची के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, ओल्ड बीटीके के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, इन तमाम फैक्ट्रीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इस नए प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा होगा, इस नए प्रोजेक्ट में हमें शिफ्ट किया जाएगा, या बेरेटॉन कराची जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या बेरेटॉन कराची का हमारे बारे में क्या लाहेमल है। ये तमाम बातें ओल्ड बीटीके के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम इफेक्ट्रीज़ के जहन के अंदर हैं। इस आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर ओल्ड बीटीके के इफेक्ट्रीज़ का कितना हिस्सा है, यहाँ पर इन लोगों के साथ क्या किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नए आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से एक व्लॉग में ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि बेरेटॉन कराची की तरफ से ये जो नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके अंदर बेरेटॉन कराची की तरफ से किन किन कैटेगरीज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे और उन प्लॉट्स के प्राइजेस क्या होंगे। इस पर मैं तफसीली वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बेरेटॉन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में बेरेटॉन कराची के जो फैक्ट्रीज़ हैं, ओल्ड बीटी के फैक्ट्रीज़ की तरफ से जो सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। जवाबात तलाश करने के लिए बेरेटॉन कराची की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। बेरेटॉन कराची में अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें इसकी, बेरेटॉन कराची के तकरीबन तमाम प्रिसेंट्स में बेरिया ने एक्सटेंशन दी है। यहाँ पर तकरीबन हर प्रिसेंट के अंदर न्यू कटिंग के नाम पर, न्यू डील के नाम पर एक्सटेंशंस दी गई, जिसके अंदर 125 गज में अगर हम देखें तो P27 के अंदर न्यू कटिंग बेरिया ने दी जो रिसेंट अभी दी थी हाल ही के अंदर। इसी के साथ 125 गज के अंदर प्रिसेंट 26A के अंदर भी एक्सटेंशन दी गई, वहाँ पर भी न्यू कटिंग के नाम पर प्लॉट बेचे गए। 250 गज में अगर हम देखें तो 250 गज के ओल्ड बीटीके का प्रिसेंट 32, यहाँ पर बेरिया ने न्यू कटिंग की, यहाँ पर भी एक्सटेंशन बेरिया ने दी न्यू डील के नाम पर, यहाँ भी जो है सैकड़ों की तादाद में प्लॉट सेल किए गए। 500 गज में अगर हम देखें तो 500 गज के अंदर प्रिसेंट 33 के अंदर बेरिया ने न्यू डील दी जो भी रिसेंट दी कुछ अर्सा पहले। हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा और पीछे अगर हम चले जाएँ तो प्रिसेंट 27A में भी इसने न्यू कटिंग दी, वो भी सैकड़ों की तादाद में प्लॉट्स थे, वो भी न्यू डील के नाम पर इसने मार्केट के अंदर सेल किया। इसी तरह 500 गज में प्रिसेंट 4 के अंदर भी इसने न्यू डील दी, वहाँ पर भी नई कटिंग करके मार्केट में उसको सेल किया गया। ये अगर प्रीवियस हिस्ट्री को हम देखें बेरेटॉन कराची की तो बेरिया के पास जो जो जगह खाली होती गई, जैसे जैसे जगह इसके पास मिलती गई, या किसी भी प्रिसेंट के अंदर इसने किसी भी तरीके से जो जगह निकाली उस जगह को इसने न्यू डील के नाम पर नए रेटों पर नए लोगों को बेचा। इफेक्ट्रीज़ का इसने कहीं भी कोई ख्याल नहीं किया। इसी तरह अब जो नए प्रोजेक्ट को अगर हम देख लें तो नए प्रोजेक्ट्स में जो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आया 75 गज का बैरिक ग्रीन्स को अगर हम रकबे के हिसाब से देखें तो रकबे के हिसाब से बैरिक ग्रीन्स का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 550 एकड़ का रकबा है, कि जिसके अंदर तकरीबन कोई 5,500 प्लॉट से ज़्यादा प्लॉट्स हैं वहाँ पर, और इसके अलावा भी जगह बहुत सी खाली है वहाँ। तो अगर वो चाहता बेरेटॉन कराची जो इफेक्ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर 125 गज वाले या 250-500 गज वाले जिनके लिए इन्होंने मैप दिया हुआ है प्रिसेंट 61, 62, 63 का, अगर इनको यहाँ शिफ्ट करना चाहता, रिलोकेट करना चाहता तो बैरिक ग्रीन्स की जगह इन लोगों को कर सकता था, लेकिन वहाँ पर भी बेरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी तरह अगर बेरेटॉन कराची चाहता तो ये जो एक्सटेंशन वाली जगहें थी जहाँ पर न्यू प्रिसेंट्स के अंदर जो कटिंग की गई थी, यहाँ पर भी इफेक्ट्रीज़ को रिलोकेट कर सकता था, यहाँ इफेक्ट्रीज़ को शिफ्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी अगर ये तमाम जो प्रिसेंट्स हैं जहाँ पर जो नई जगह निकलती गई, ये लोग भी अगर यहाँ शिफ्ट किए जाते, इफेक्ट्रीज़ को भी यहाँ अगर रिलोकेट कर दिया जाता तो हज़ारों की तादाद के अंदर इफेक्ट्रीज़ जो है वो निमट सकते थे, इफेक्ट्रीज़ जो है वो आज सुकून के अंदर होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेरेटॉन कराची की जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना सर, उससे मेरा नहीं ख्याल कि नया आने वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो इफेक्ट्रीज़ हैं उनको जगह मिलेगी। अगर ये आप लोगों को करना चाहता तो आज से 2-3 साल पहले ये कर चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो न्यू प्रोजेक्ट है, ये जो नया आने वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी आप लोगों के लिए कोई खाली जगह नहीं है, आप लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ इसने रिलोकेट करने की कोशिश अगर की ना, एक मिसाल है कि जिस तरह मुख्तलिफ यूट्यूबर्स कह रहे हैं या मुख्तलिफ वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि यहाँ पर इफेक्ट्रीज़ को भी रिलोकेट किया जाएगा,
तो ये सिर्फ इफेक्टिव्स को फंसाने की बातें हैं या इफेक्टिव्स को बहलाने के लिए बातें की जा रही हैं। उसकी जो मेन वजह है, वो जो मेन रीज़न है वो सुन लें आप। देखिए ये जो जगह है ना, जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिस जगह पर, ये इस प्रोजेक्ट की जो जगह है वो तकरीबन 4000 से 4500 एकड़ के करीब की जगह है। तो अगर ये जो इफेक्टिव्स हैं, इन इफेक्टिव्स को ये यहाँ रिलोकेट कर देता है तो उसका मकसद ये हुआ कि जो नया प्रोजेक्ट है वो आधे से ज़्यादा इफेक्टिव्स के अंदर चल जाए। तो इफेक्टिव्स के अंदर जाने का मकसद ये हुआ कि इफेक्टिव्स को अगर यहाँ रिलोकेट ये कर देता है तो जिस मकसद के लिए, जिस वजह से ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, वो मकसद इसका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बेरेटॉन कराची को नए लोग चाहिए, नए अलॉटी चाहिए, नया पैसा चाहिए। तो आप लोगों को सर जो पैसा था वो पुराना हो चुका है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि बेरेटॉन कराची अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई संजीदगी का मामला बेरेटॉन कराची के पास नहीं है। देखिए इसमें ना मेरी रिसोर्सेज ने जो मुझे बताया वो ये था कि बेरेटॉन कराची की जो मैनेजमेंट है ना, हायर जो मैनेजमेंट है, जिसके अंदर मलिक रियाज साहब हैं, यहाँ CEO अली रियाज साहब हैं, या फिर कंट्री हेड हैं शाहिद कुरैशी साहब, इनकी इन्फॉर्मेशन, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इफ़ेक्टिव्स ज़्यादा से ज़्यादा फारिग कर दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव्स को निपटा दिया गया है। अब जो नीचे का हाल है वो इन तक पहुंच नहीं रहा। ये नीचे की जो स्टोरीज़ हैं या नीचे के जो मामलात हैं कि अगर इफ़ेक्टिव्स को देखें तो इफ़ेक्टिव्स अभी भी तकरीबन 50% प्लस जो इफ़ेक्टिव्स हैं अभी भी मौजूद हैं। ये जो अफसरान इन्होंने भर्ती किए हुए हैं हेड ऑफिस के अंदर, ये अफसरान रिश्वत लेके लोगों के मामलात कर देते हैं। बाकी जो है वो ऊपर जो रिपोर्ट जाती है वो सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है। ऊपर जो मैनेजमेंट है उनको जो है नीचे के हालात का नहीं पता। इस वजह से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस की जिसमें मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग जाकर बेरेटॉन कराची के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ईमेल के ज़रिए आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपनी कॉल जो आप करते हैं, कॉल वो रिकॉर्ड होती है, उसके ज़रिए भी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो ये तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को बताए। उसकी वजह ये थी कि अगर आप इस तरह एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते रहेंगे तो अपर मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि इफ़ेक्टिव्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके मसले मसाइल हैं, क्या उनके मामलात हैं, उनका मौजूदा स्टेटस क्या है। क्यों नीचे से जो रिपोर्ट जाती है हेड ऑफिस से, बैरिया हेड ऑफिस से, वो सिर्फ अच्छे की रिपोर्ट जाती है और ऊपर जो मैनेजमेंट है वो भी खुश है इसी चक्कर में कि भाई नीचे हमारा जो स्टाफ है वो सारे मामलात को हल कर रहा है। तो इसके लिए अब जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इस खाम ख्याली के अंदर हैं, इस खुशफहमी के अंदर हैं कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप लोगों को रिलोकेट किया जाएगा, तो ऐसा सर नहीं है। इसके लिए आपको जदोजहद अभी करना बाकी है, आप लोगों को इसके लिए मेहनत करना भी बाकी है। आप लोग अगर अपने हक़ के लिए जदोजहद करेंगे, अपने हक़ के लिए आप फाइट करेंगे तो पॉसिबल है कि आप लोगों के मामलात हल हो जाएं। जब बेरेटॉन कराची ने बेरिया ग्रीन्स लॉन्च किया था ना सर, उस टाइम मैंने एक वीडियो की थी कि जिसमें मैंने कहा था कि आप बेरिया ग्रीन्स ना दें, आप इफ़ेक्टिव्स को यहाँ रिलोकेट करें। आप इफ़ेक्टिव्स को यहाँ पर जब शिफ्ट कर देंगे, इफ़ेक्टिव्स का जो मामला है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर हल हो जाएगा। बहुत से लोगों को जब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल चुके होंगे या उनको कम से कम ये पता होगा कि ये जो परसेंट है ये मेरा है या इस परसेंट में मुझे जगह मिलनी है, तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली शूट कर जाएगी, ऑटोमेटिकली मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी। जब मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी तो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग बढ़ेगी। जब बाइंग सेलिंग बढ़ेगी तो आपके जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, ट्रांसफ़र फ़ीस के मद में आपको एक हेवी अमाउंट मिलता रहेगा। बजाय इसके कि आप नए लोगों को फंसाएं, नए लोगों से आप पेमेंट लें, नए लोगों के आप मामलात करें, उससे बेहतर ये है कि आप इफ़ेक्टिव्स को यहाँ पर रिलोकेट करें, यहाँ शिफ्ट करें। उससे आपके मामलात भी आसान हो जाएंगे और इफ़ेक्टिव्स वाला जो मामला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो उस पर बड़ी लेदे हुई उस वीडियो के ऊपर आखिरकार मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। आज भी मैं बेरेटॉन कराची से मेरी रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर कि अभी भी जो मामलात हैं इफ़ेक्टिव्स के वो उसी तरह हैं जैसे पहले थे। इसके लिए बेरेटॉन कराची को खुद सोचना चाहिए कि इफ़ेक्टिव्स के मामलात को जब तक आप हल नहीं करेंगे, इफ़ेक्टिव्स को आप किसी साइडलाइन नहीं करेंगे, इनको कोई आप सोल्यूशन या रास्ता इनको नहीं देंगे, तब तक बैरिया का कोई भी जो प्रोजेक्ट है, आने वाला कोई भी जो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है वो कामयाब होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। इफ़ेक्टिव्स के लिए जो मेरी तरफ से पैगाम है वो ये है कि इस टाइम बेरेटॉन कराची के अंदर बैरिया के जो CEO हैं अली रियाज मलिक, वो कराची के अंदर हैं। इसी तरह बेरेटॉन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब भी कराची के अंदर मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो आप इफ़ेक्टिव्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर अपना एहतजाज वहाँ जाकर रिकॉर्ड करवाएं, अपना पैगाम, अपनी शिकायत आप उन लोगों तक पहुँचाएं ताकि असल मालकान को भी पता चले कि इफ़ेक्टिव्स के जो मामलात हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टिल वहीं की वहीं हैं जहाँ पर उन्होंने छोड़ी थी। ये तो थी चंद एक गुजारिशात के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि बेरेटॉन कराची के जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो किसी भी खाम ख्याली में ना रहें, किसी भी खुशफहमी में ना रहें। इस प्रोजेक्ट में भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। अपने हकूक़ के लिए, अपने मामलात के लिए आप लोगों को अभी फ़ाइट करनी पड़ेगी, जदोजहद आप लोगों को करनी पड़ेगी, एहतजाज आप लोगों को रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में बेरेटॉन कराची की नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।